आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। कहते हैं कि जब आपका सिक्का चलता है तो अच्छे-अच्छों के सुर बदल जाते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर से कब्जा कर लिया, जिसके बाद तमाम लोगों की ऐसी बातें सामने आई जो बताने के लिए काफी है कि सत्ता का रुतबा क्या होता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ। आपने सुना कि कैसे संघमित्रा मौर्य बीजेपी के खिलाफ चुनाव से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 3 मार्च से ठीक एक दिन पहले दहाड़ रही थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अब की बार फाजिल नगर की बहन बेटियों को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाना है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने भारी भरकम जीत दर्ज की, वैसे ही संघमित्रा मौर्य को याद आ गया कि अभी उनका घर जो है वो बीजेपी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार में श्रम और सेवा योजना मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने हराया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की हार पर संघमित्रा ने कहा कि जिसके पास जनादेश है वो राजा है। हो सकता है कि मेरे पिता अन्य नेता लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने पिता के लिए प्रचार नहीं किया, अगर मैंने किया तो मुझे सबूत दिखाओ। जब मैं यूपी चुनाव के दौरान पिता के समर्थन में आई तो सभी ने देखा कि मैंने किन परिस्थितियों में ये कदम उठाया और एक बेटी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने पिता के साथ खड़ी रहूं। देखिए, हार और जीत जनता के ऊपर निर्भर ही होता है। बड़े से बड़े नेता को जनता हरा देती है और कुछ भी जो ना हो उसके अपने अमूल्य वोटों से वो विधायक या सांसद बना देती है। तो आज जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो राजा होता है। हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे पार्टी के हमारे अन्य शीर्ष नेता हो, कहीं कोई कमी रह गई होगी जिनसे जनता नाखुश होगी और उसी की वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिला। और रही बात पिताजी के प्रचार में हमारे जाने की, तो ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ कि मैं प्रचार में नहीं गई थी। और अगर गई थी, किसी के पास प्रूफ है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास स्मार्टफोन है, और किसी के पास भी अगर कहीं हमारे प्रचार की रिकॉर्डिंग हो, कोई प्रूफ हो, तो वो उसे वायरल कर दे। जिस समय मैं खुल करके आई हूँ उस समय क्या स्थितियां थी वो पूरे प्रदेश ने देखा, वो पूरे देश ने देखा। और एक बेटी होने के नाते पिता के साथ में खड़े होना हमारा फर्ज भी था। वहीं जब संघमित्रा मौर्य से सवाल किया गया कि अगर उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में ही होते तो क्या वो जीत सकते थे, तो इस पर संघमित्रा मौर्य की हड़बड़ाहट कैसी थी वो आप खुद सुनिए। देखिए, ये पिताजी का निर्णय था। पिताजी ने जो निर्णय लिया और जनता ने जो निर्णय लिया, उन दोनों के निर्णय को मैं स्वीकार करती हूँ। मैं उन दोनों के ही निर्णय पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। बता दें कि 2 मार्च को अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला होने के बाद संघमित्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब परिस्थितियां अलग है। उनके पिता हार चुके हैं और जिस बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कमर कस ली थी वही अब सत्ता में वापसी करने जा रही है और इसीलिए संघमित्रा के सुर पूरी तरीके से मधुर हो चुके हैं। आपका क्या कहना है संघमित्रा के बीजेपी पर फिर से उमड़े प्रेम पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे यूपी तक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।